નમસ્કાર, બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા. એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સુરતમાં ઓશો પિરામિડ દ્વારા તારીખ 1 એપ્રિલ થી 6 એપ્રિલ સુધી બારડોલીમાં ઓશો પિરામિડ આશ્રમ ખાતે ગીતા ધ્યાન યજ્ઞ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખાસ હરિયાણાથી ઓશોના અનુજ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીજી તથા માતૃ અમૃત પ્રિયાજી ખાસ ઉપસ્થિત રહી ગીતાના પાઠનું જ્ઞાન આપશે. તો સમગ્ર દેશમાંથી લોકો આ શિબિરમાં પધારશે. હાલના યુગમાં વિપરીત સંજોગોમાં શાંતિ કેવી રીતે મેળવવી તે બાબતે ઓશો પિરામિડ દ્વારા ખાસ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં ઓશો પિરામિડ દ્વારા ખાસ ગીતા ધ્યાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 1 એપ્રિલથી 6 એપ્રિલ સુધી શિબિરનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં દેશના અલગ અલગ શહેરોમાંથી 75 જેટલા સાધક સાધિકાઓ સહિત અન્ય અનેક લોકો આ શિબિરમાં પધારશે. તો આ ગીતા ધ્યાન યજ્ઞ શિબિરમાં ખાસ હરિયાણાથી ઓશોના અનુજ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીજી અને માતાશ્રી અમૃત પ્રિયાજી ખાસ આ ગીતાના અધ્યાયોનું જ્ઞાન આપશે. ઓશો પિરામિડ દ્વારા બારડોલી તાલુકાના ગોકુલમ ફાર્મર્સ એન્ડ રિસોર્ટ ખાતે ઓશો પિરામિડ આશ્રમ ખાતે શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના બાબતે માહિતી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઓશોના સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીજી ઉપસ્થિત રહેતા તેઓએ જણાવ્યું કે હાલના ટેકનોલોજીના યુગમાં લોકો વધુ પ્રમાણમાં ડિપ્રેશનનો શિકાર બની રહ્યા છે. ખાસ કરીને યુવાઓમાં ડિપ્રેશનના કારણે સુસાઇડના કેસ વધુ પડતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આનું કારણ માનસિક શાંતિ ન હોવાના કારણે આ બનાવો બનતા હોવાનું સ્વામીજી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. તો ગીતા ધ્યાન દ્વારા કેવી રીતે માનસિક શાંતિ મેળવી શકાય છે તે બાબતે પણ તેઓએ જાણકારી આપી હતી. સુરતમાં ઓશો પિરામિડ દ્વારા ગીતા ધ્યાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગીતા એક એવું ગ્રંથ છે જે આજની યુવા પેઢી વિસરાઈ રહી છે, ત્યારે આપણે જે ગુરુજી છે તેમની પાસેથી એમના વિશે થોડી જાણકારી મેળવીએ. नमस्कार, मेरा नाम स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। ये जो गीता गीता ध्यान का कार्यक्रम रखा गया है, क्या है इसके बारे में, उसका मकसद क्या है? देखिए, गीता को ज्ञान के रूप में तो बहुत लोगों ने स्वीकार किया है, बड़ी टीकाएं और व्याख्याएं हुई हैं, खूब संत प्रवचन देते हैं, लेकिन वह गीता का ज्ञान बताते हैं। सदगुरु ओशो ने पहली बार गीता के उन पक्षों को उजागर किया जिनको हम ध्यान की विधि के रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो केवल ज्ञान ही नहीं गीता का, बल्कि गीता से संबंधित ध्यान, भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में हम कैसे उतारें, यही मकसद है गीता ध्यान यज्ञ का। यह सवाल बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि भगवान कृष्ण के समय में भी अर्जुन की स्थिति वही थी आज की युवा पीढ़ी की जो हो रही है। अर्जुन तीर धनुष पीछे रख के बैठ गया है रथ में, उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह निराशा से, डिप्रेशन से घिर गया। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही है विषाद योग। विषाद से, फ्रस्ट्रेशन से शुरुआत होती है कहानी की। फिर भगवान कृष्ण से जो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, उसके जीवन में आशा का, उमंग का, उत्साह का संचार होता है और वह कर्म करने के लिए तैयार होता है। तो जो स्थिति अर्जुन की थी, आज वह बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में है, केवल हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें, सुसाइड के केस, मर्डर के केस, आतंकवाद, युद्ध में मरने वालों की संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरने वालों की। वो ऐसा लगता है कि तो एक्सीडेंट हो गया, बेचारा मर गया। नहीं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, वो मरना ही चाहता है। वो इस ढंग से गाड़ी चला रहा है कि डेथ हो जाए और कोई ये भी ना कहे कि मैंने सुसाइड कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, उतने लोगों की मृत्यु तब से लेके आज तक केवल सड़क दुर्घटना में हो गई। ऐसा लगता है कि आदमी इतना दुखी है, तनावग्रस्त है कि वो जीना नहीं चाहता, मर जाना ही चाहता है। ये भी एक बहाना है। ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई। एक्सीडेंटल नहीं है, ये भी इनवाइटेड डेथ है। तो हम सब एक बहुत बड़े विषाद के युग से गुजर रहे हैं और निश्चित रूप से गीता का संदेश हमारे लिए भी बहुत कारगर हो सकता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम क्यों मरने को उत्सुक हो गए। जिंदगी में हमें कोई रस नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, तनाव ही तनाव है, बेचैनी ही बेचैनी है।
निश्चित रूप से ऐसे दुखी जीवन को तो कोई भी जीना नहीं चाहेगा। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप पसंद करेंगे एक गोली खा लें और सिर का दर्द भूल जाएं। ठीक ऐसे ही सभी लोग अपने जीवन की पीड़ा मिटाना चाहते हैं। शारीरिक पीड़ा मिटाना तो आसान है, चिकित्सक की मदद मिल जाती है, लेकिन जो मानसिक पीड़ा है इसको दूसरा नहीं मिटा सकता। इसकी गोली अभी तक नहीं बनी और भविष्य में भी नहीं बनेगी। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और आपको बताता हूं कि फिजिकल इलनेस को ठीक करना बहुत आसान है। मेडिसिन है, सर्जरी है, वैक्सीनेशन है, एंटीबायोटिक्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो जो मानसिक रुग्णताएं हैं उनके साथ मेडिकल साइंस फेल हो गया। एक डॉक्टर के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत छुटपुट ही कुछ मदद मिल सकती है, अन्यथा कुछ मदद नहीं मिल पाती। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन के मरीज को एंटी डिप्रेसेंट दवाई दो तो प्रथम 1 महीने में ज्यादा संभावना है कि वो सुसाइड कर लेगा, पहले से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेडिसिन उस मामले में फेल हो गई, क्योंकि यह बीमारी किसी रसायन की कमी से नहीं है कि प्रोटीन की कमी है, कि विटामिन डी की कमी है, कि आयरन की कमी से एनीमिया हो गया, आयरन दे दो ठीक हो जाएगा। ये विचारों की बीमारी है। खूब गौर से समझिएगा, ये पदार्थगत फिजिकल या केमिकल इलनेस नहीं है, ये वैचारिक, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में कुछ गलती हो गई है। और चूंकि हमारे चारों तरफ हमारे जैसे ही लोग हैं, इसलिए पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है कि मुझ में गलती क्या है। अगर 2-4 लोग हजारों लोगों की भीड़ में डिप्रेशन के शिकार हों तो हम उनको खोज लेंगे कि इसकी वजह क्या है। लेकिन बहुत लोग, और आपको बता दूं, जिस प्रकार कोरोना महामारी विश्वमारी के रूप में आया था, पेंडेमिक, साइकोलॉजिकल इलनेस आज पेंडेमिक का रूप धारण कर चुकी हैं। ऑलरेडी ये स्थिति आ गई है, इट इज ए पेंडेमिक, और हमें कोई उपाय खोजना होगा प्रिवेंटिव। अब वो दिन गए कि हम एक एक को पकड़ पकड़ के उसका इलाज कर देंगे। अब तो प्रिवेंशन हो सके तो ही कुछ क्योर हो पाएगा। क्योरेटिव ट्रीटमेंट में तो हम हार गए। तो मेडिसिन के मामले में एक प्रकार से हम हार गए हैं। मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। प्रिवेंटिव क्या हो सकता है? वो है मेडिटेशन। यदि हम छोटे छोटे बच्चों को ध्यान करना सिखा दें, ज्यादा जागरूक, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा प्रसन्न और आनंदित होकर जीना सिखा दें, वे कैसे तनाव से मुक्त हो जाएं, उनके भीतर से कंपैरिजन, कंपटीशन, एम्बिशन ये कैसे खत्म हो जाए, एक ऐसा माहौल निर्मित करना होगा। तो घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, सब जगह एक माहौल बनाना होगा। अभी जो हमने माहौल बनाया है वह बहुत जहरीला और विषाक्त है और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। इसको हमें बदलना होगा। निश्चित रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है, विशेषकर मेडिटेशन और प्रेम की शिक्षा। ये 2 शिक्षाएं हैं, ध्यान और प्रेम की शिक्षा, जो सदगुरु ओशो हमें देते हैं, वही भगवान कृष्ण ने दी है, अन्य संतों ने दी है। इसको अपने जीवन में उतारने से हम शांत, प्रसन्न, आनंदित, उत्सवपूर्ण ढंग से जीने लगेंगे। तब जीवन को हम मिटाएंगे नहीं, न दूसरे के संग हिंसा करेंगे, न स्वयं के संग करेंगे। हम जीवन का पूरा उपभोग करेंगे, आनंद करेंगे। નામ મોનિકા કડીવાલા છે ને હું સુરતથી જ છું ને અમારું ધ્યાન શિબિર યોજાવાનું છે 1 તારીખથી 6 તારીખ સુધી અને તેમાં છે ને જગ્યા જગ્યાથી લોકો આવવાના છે, મુંબઈ, ગુજરાત બધી જગ્યાથી અને એનું જે સ્થાન છે તે છે ઓશો પિરામિડ, ગોકુલમ ફાર્મ એન્ડ રિસોર્ટ, 8 પોસ્ટ મોટા તા, બારડોલી, સુરત, ગુજરાત. બોમ્બે થી છે, ગુજરાતથી તો ઓફકોર્સ છે જ, પછી પૂનાથી છે, એટલે બહુ જગ્યાથી છે લોકો. અમારા જે સદગુરુ છે ઓશોના નાના ભાઈ છે, સ્વામી શ્રી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીજી અને એમના જે વાઇફ છે મા ઓશો પ્રિયા, એ બંને છે ને એ અમારા યોજાવાના છે. અને અમારા બીજા પણ સ્વામીજી છે, આચાર્ય દિગંબર સ્વામીજી, એ પણ ત્યાં જ હશે. જે આપણે જે એશો પિરામિડ દ્વારા જે ગીતા ધ્યાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, તો તેમના વિશે આપણે ચર્ચા કરી અને ગુરુજી પાસેથી જે આજની યુવાઓમાં જે સુસાઇડના કેસ વધી રહ્યા છે તેના બાબતે પણ તેમની પાસેથી થોડી ચર્ચાઓ કરી અને કેવી રીતે યુવા પેઢી આ સુસાઇડ તેમજ ડિપ્રેશનથી દૂર રહી શકે છે તેના બાબતે પણ તેઓ પાસેથી આપણે જાણકારી મેળવી. કેમેરામેન યાસીન મેમન સાથે રશ્મિ રાણા, PTS ન્યૂઝ.